जय श्री राम। रामायण की अगली दिलचस्प कहानी में आप सबका स्वागत है। रामायण भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ताड़का का वध एक प्रमुख घटना है, क्योंकि यह पहली बार था जबकि भगवान श्री राम अधर्म के खिलाफ युद्ध में उतरे थे। ये कहानी शुरू होती है राजा सुकेतु से। राजा सुकेतु एक यक्ष राजा थे। वो बहुत ताकतवर थे, परंतु एक संतान के लिए तरस रहे थे। उन्होंने कठोर तपस्या की, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और एक शक्तिशाली उत्तराधिकारी मांगा। उनकी इच्छा पूरी करते हुए भगवान ब्रह्मा ने सुकेतु को एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्री का आशीर्वाद दिया, जिसका नाम उन्होंने ताड़का रखा। कहते हैं ताड़का में 1000 हाथियों के बराबर ताकत थी और वह बहुत सुंदर थी। उसने सुंद नाम के राक्षस से विवाह किया और उनके 2 पुत्र सुबाहु और मारीच हुए। ताड़का का पति सुंद हमेशा ऋषि मुनियों के धार्मिक कार्यों में बाधा डालता। वह हमेशा यज्ञों को नष्ट करता और तपस्या में विघ्न डालता। एक दिन सुंद ने ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर आक्रमण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने सुंद को श्राप दे दिया और वह वहीं जलकर खत्म हो गया। अपने पति सुंद के बारे में सुनकर ताड़का को बहुत गुस्सा आया और उसने ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। ताड़का एक महिला थी, इस कारण ऋषि अगस्त्य ने उसे नुकसान पहुंचाने से परहेज किया, लेकिन उसे एक सुंदर महिला से एक भयानक महिला में बदलने का श्राप दे दिया। तभी से ताड़का एक बहुत भयानक राक्षसी बन गई। उसके दोनों पुत्र भी उसी की तरह कुरूप हो गए। ताड़का अपने दोनों पुत्रों के साथ अयोध्या में सरयू नदी के पास एक जंगल में रहने लगी। हालांकि वह अभी भी बदला लेना चाहती थी और इसीलिए जंगल में रहने वाले ऋषियों को बहुत परेशान करते थे। ताड़का और उसके पुत्र ऋषियों के अनुष्ठानों को नष्ट कर दिया करते और अपनी शक्तियों से ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते। ताड़का का क्रोध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जंगल में सरयू नदी के तट पर महान ऋषि विश्वामित्र का आश्रम भी था। ऋषि विश्वामित्र रोज यज्ञ किया करते और कई अन्य अनुष्ठान भी करते थे। एक दिन ताड़का के पुत्रों ने ऋषि विश्वामित्र के अनुष्ठान को बाधित कर दिया और उनके प्रिय शिष्य को भी मार दिया। इस घटना से ऋषि विश्वामित्र ताड़का और उसके पुत्रों पर अत्यंत क्रोधित हो गए। ऋषि विश्वामित्र अयोध्या के राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे और कहने लगे, हे राजन, ताड़का और उसके पुत्र मुझे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं कुछ मांगने आया हूँ। कृपया मुझे अपने पुत्र राम और अपने छोटे पुत्र लक्ष्मण को दे दीजिए, ताकि मैं उन्हें पराजित कर सुरक्षित रह सकूं। राजा दशरथ का मन तो नहीं था। अब कौन सा पिता अपने पुत्रों को संकट में भेजना चाहेगा भला? परंतु ऋषि विश्वामित्र गुरु थे। गुरु की आज्ञा को कोई कैसे टाल सकता है? वे राम और लक्ष्मण को ऋषि के आश्रम भेज देते हैं। आश्रम में ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राक्षसी ताड़का के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि कैसे ताड़का आश्रम की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है और इनके शिष्यों को परेशान कर रही है। राजकुमार राम ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। इसके बाद भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा के लिए पहरा देना शुरू कर देते हैं। और फिर एक दिन ताड़का के पुत्र सुबाहु और मारीच ऋषियों पर हमला करते हैं और यज्ञ में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण ने उन्हें चेतावनी दी, पर जब राक्षसों ने ध्यान ही नहीं दिया तो प्रभु राम और लक्ष्मण ने अपने धनुष और बाणों से उन पर हमला कर दिया। प्रभु श्री राम के बाणों से सुबाहु मारा जाता है और मारीच घायल हो जाता है। अपने पुत्रों की ये दुर्दशा देखकर ताड़का को बहुत क्रोध आता है। ताड़का प्रभु श्री राम पर प्रहार करती है। इस पर ऋषि विश्वामित्र
प्रभु श्री राम को ताड़का को मुक्त करने का आदेश देते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम एक नारी के साथ युद्ध करने में थोड़ा झिझकते हैं, लेकिन गुरु का आदेश स्वीकार करते हैं। इसके बाद भगवान राम युद्ध में ताड़का को सफलतापूर्वक समाप्त कर देते हैं। इस तरह जब ताड़का को स्वयं प्रभु श्री राम द्वारा मुक्ति मिल जाती है, तब उसे ऋषि अगस्त्य के श्राप से भी मुक्ति मिल जाती है और इसके साथ वह अपने राक्षसी रूप से मुक्त होकर अपने पहले वाले सुंदर रूप में फिर से आ जाती है और स्वयं श्री हरि के हाथों मारे जाने के कारण ताड़का को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं आपको ताड़का की मुक्ति की कहानी पसंद आई होगी। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक जय श्री राम।